तो भाई फिर चेंज क्या है? आप हमें आईफोन 14 के नाम पे आईफोन 13 देने वाले हो, ये तो गलत बात है। ऑलराइट, आईफोन 14 सीरीज सामने आ चुकी है। 4 स्मार्टफोन सामने आए हैं, आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, 14 प्रो एंड प्रो मैक्स। लेकिन मेरे नज़दीक यहाँ पर 2 स्मार्टफोन ही नहीं है, बाकी के 2 स्मार्टफोन्स के ऊपर आपका इन्वेस्ट करना ज़ाया जा सकता है। ये आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, और आप इस बात को तस्लीम भी करेंगे। वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस सीरीज के बेस वेरिएंट यानी कि आईफोन 14 एंड 14 प्लस से। अब की बार आपको आईफोन 14 मिनी नहीं देखने को मिला, जिसकी रीजन आईफोन 12 मिनी एंड 13 मिनी की सेल्स का कम होना है। ये दोनों स्मार्टफोन्स को इतना ज्यादा मार्केट में चल नहीं पाए, इसलिए अब की बार आपको आईफोन 14 एंड प्लस वेरिएंट्स की तरफ मूव कर दिया गया। खैर, ब्रांड्स ने पैसे ही कमाने हैं और इन 2 स्मार्टफोन्स के ऊपर भी कुछ ऐसा ही है। अब की बार आपको आईफोन 14 एंड 14 प्लस में कुछ भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। एक दो कुछ माइनर से चेंजिंग है, वो मैं आगे चलकर बताता हूं, लेकिन सारा कुछ ही आपको आईफोन 13 सीरीज वाला ही देखने को मिल रहा है। डिजाइन को ले लें, सेम डिजाइन आपको आईफोन 13 वाला ही यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डिस्प्ले को ले लें, सेम डिस्प्ले है। और अब की बार इन दोनों ही स्मार्टफोन यानी कि आईफोन 14 एंड 14 प्लस में सेम डिस्प्ले तो है ही, लेकिन अब की बार यहां पर भी रिफ्रेश रेट को ऐड नहीं किया गया, यानी कि आईफोन 14 एंड 14 प्लस में आपको 60 हर्ट्ज वाला ही पैनल देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मोबाइल फोन का बैक का कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है, सेम सेंसर लगाए गए हैं। मोबाइल फोन की बैक के अलावा फ्रंट की बात करें तो भाई फ्रंट पर डिस्प्ले के साथ साथ आपको नॉच भी 13 सीरीज वाली मिल रही है। यही नहीं, इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको चिपसेट भी वही देखने को मिलेगा जो कि आईफोन 13 सीरीज में है। और इसके साथ साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी नहीं है। तो भाई फिर चेंज क्या है? आप हमें आईफोन 14 के नाम पे आईफोन 13 देने वाले हो, ये तो गलत बात है। चलो अब मैं आपको चंद एक ऐसी चीजें बता देता हूं जो कि माइनर सी आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगी। और पहली है दोस्तों मोबाइल फोन के कैमरा सेटअप में iOS का ऐड करना। जी हाँ दोस्तों, अब की बार यहाँ पर आपको मेन लेंस यानी कि 12 मेगापिक्सल में आपकी बार आपको ISO देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा में आपको आईफोन के ऑटो फोकस नहीं मिल रहा था, तो अब की बार आईफोन 14 एंड 14 प्लस में आपको फ्रंट कैम में ऑटो फोकस का फंक्शन भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक और जो छोटा सा चेंज है, कहा जा रहा है कि एप्पल की तरफ से इस चिपसेट यानी कि बायोनिक A15 में आपकी बार GPU परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज्यादा बेटर कर दी गई है, इसलिए इस स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ ज्यादा बेटर हो जाएगी। और थोड़े से चेंजेस की बात करूं, इसके साथ साथ एक और फीचर आपको आपकी बार इन दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है, और वो है सैटेलाइट कनेक्टिविटी। यानी अगर आप किसी जंगल वगैरह में किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप अपने स्मार्टफोन का कनेक्शन लॉस कर देते हैं, कोई टावर करीब नहीं है, सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, तो आप सैटेलाइट से कनेक्ट होकर एमरजेंसी कोई कॉल्स वगैरह सर्विसेज इमरजेंसी की ले सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट इस स्मार्टफोन का है। इसके साथ साथ अब की बार जो अमेरिकन बेस्ड स्मार्टफोन्स है दोस्तों, जो अमेरिका से मैन्युफैक्चर होकर दुनिया भर में जाएंगे, वहां पर आईफोन 14 एंड 14 प्लस में आपको ई सिम ही डालनी पड़ेगी, सॉरी एक्टिवेट करवानी पड़ेगी। यानी आईफोन 14 एंड 14 प्लस में आपको फिजिकल सिम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है जब ये दोनों स्मार्टफोन एशियन मार्केट में आए तो यहाँ पर फिजिकल सिम को ऐड किया जा सकता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। अब आप मुझे बताएं, ना तो इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को बेटर किया गया है, ना इस स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस को कोई बेटर किया गया है। सेंसर्स वही देखने को मिल रहे हैं, डिस्प्ले सेम देखने को मिल रहा है, कोई रिफ्रेश रेट ऐड नहीं किया गया है, नॉच भी पुरानी है। तो अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर आईफोन 14 सीरीज में आईफोन 13 की निस्बत क्या चेंजेस हैं यार? ये दोनों ही स्मार्टफोन यानी कि आईफोन 14 एंड 14 प्लस सेम स्पेक्स के साथ आ रहे हैं, जो कि आईफोन 13 में हमें देखने को मिल रही है। तो फिर आईफोन 14 का नाम देके इन स्मार्टफोन को क्यों बेचा जा रहा है? इतना ज्यादा मुनाफा कमाकर आप करने क्या वाले हैं? इतना ज्यादा पॉपुलर ब्रांड होने के बावजूद अभी भी पैसे की इनमें जो हवस है ना भाई, वो मौजूद है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स। ये है इनोवेशन दोस्तों, यहाँ पर चेंज है और इनकी चेंजिंग लिस्ट भी काफी लंबी है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ चेंज देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन लैंग्वेज की बात करें तो भाई सेम है, लेकिन मोबाइल फोन के फ्रेम स्टेनलेस स्टील से है, इसलिए काफी प्रीमियम लुक देते हैं। इसके अलावा अगर हम फ्रंट की तरफ आए तो भाई डिस्प्ले आउट क्लास है। एक तो आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, जो कि 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता रहेगा। इसके साथ साथ मोबाइल फोन में अब की बार पीक ब्राइटनेस
ब्राइटनेस निट्स भी काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। वैसे तो 1600 के ब्राइटनेस निट्स है, लेकिन पीक ब्राइटनेस निट्स जो है वो 2000 तक भी जा सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा ब्राइट है। क्योंकि आईफोन 13 की बात करें तो वहां पर डायरेक्ट सनलाइट में डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी कंज्यूमर्स की तरफ से। अब की बार ये चीजें भी इंप्रूव कर दी गई हैं। यही नहीं दोस्तों, अब की बार इन दोनों स्मार्टफोन्स में नॉच को खत्म कर दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन में कैप्सूल कटआउट के साथ सेल्फी कैमरास देखने को मिलेंगे, जहां पर एक दो सेंसर और भी ऐड किए गए हैं। लेकिन ऑनेस्टली दोस्तों, मोबाइल फोन की जो फ्रंट की लुक है बहुत ही जबरदस्त लगती है, और खासतौर पर इस मोबाइल फोन के कैप्सूल कटआउट शेप में कुछ एनिमेशन भी ऐड कर दी गई हैं, जो कि इसकी लुक को और चार चार लगा देती है। यानी जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई कॉल्स आती है, आप स्मार्टफोन को साइलेंट मोड पे लगाते हैं तो इसकी शेप में ऑटोमेटिकली कुछ इजाफा हो जाता है, शेप थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, फिर कम हो जाती है। ये जो एनिमेशन है देखने में काफी दिलकश लगती है। यही नहीं दोस्तों, अब की बार स्मार्टफोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले के साथ साथ दोस्तों, अगर हम स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो भाई यहाँ पर भी काफी बड़ा चेंज है। क्योंकि अब तक हम आईफोन्स में 12 मेगापिक्सल के सेंसर देखते आए थे, हर एक सीरीज में इन सेंसर को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया जाता था। लेकिन अब की बार कैमरा सेटअप के सेंसर्स को ही चेंज कर दिया गया है। मोबाइल फोन के दोनों स्मार्टफोन के बैक पर आपको अब की बार 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलेगा, जहां पर आपको जो डिटेल लेवल है एकदम झकास देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, अब की बार मोबाइल फोन के कैमरा सेटअप की जो परफॉर्मेंस है आउट क्लास होने वाली है। खासतौर पर जो डिटेल लेवल आपकी बार ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंसर का साइज बड़ा कर दिया गया है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा मोबाइल फोन की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो आपकी बार यहाँ पर चिपसेट भी चेंज है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बायोनिक A16 का चिपसेट देखने को मिलेगा, और एप्पल का मानना है कि ये अब तक का सबसे पावरफुल चिपसेट है, और ऐसा एप्पल का कहना है। और हर बार की तरह दोस्तों चिपसेट की परफॉर्मेंस को बेटर ही किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ और भी चेंजेस है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो मेन चेंजेस है मैंने आपको बता दिया, इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप आईफोन 14 एंड 14 प्लस की तरफ जाते हैं तो मेरा ख्याल है पैसे जाया करने वाली बात है, क्योंकि मोबाइल फोन की बैक साइड पर तो लिखा नहीं है कि भाई ये आईफोन 14 या 14 प्लस है। आपको सेम शेप मिल रही है, सेम स्पेक्स आईफोन 13 वाली ही देखने को मिल रही है, तो आप 13 सीरीज पर ही रह लें भाई। हाँ, अगर आप प्रो या प्रो मैक्स की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली पता चलेगा, क्योंकि मोबाइल फोन में बहुत सारे चेंजेस हैं। खैर दोस्तों, आपको इन चारों स्मार्टफोन में से कौन से ज्यादा बेटर लगे, और आप मेरी राय से इख्तलाफ करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई इन दोनों स्मार्टफोन यानी कि आईफोन 14 एंड 14 प्लस में कोई चेंज नहीं है, इन्हें बाय नहीं करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।